अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। जिंदा रहना एक सर्वाइवल है। यहाँ कुछ लोग जिंदा रहते हैं दूसरों के सहारे। दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो कामयाब होना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि कामयाबी उनकी झोली में आकर गिर जाए, और दूसरे वो जो कामयाबी के लिए मेहनत करते हैं और वही कामयाब होते हैं। और इसकी बहुत अच्छी मिसाल हमारे ऐसे एक्टर हैं जिसे हम सब जानते हैं, वो है शाहरुख खान। ये नहीं कि शाहरुख खान किसी अच्छे घर में पैदा हुआ या किसी बड़े एक्टर की औलाद था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका इब्तदाई दौर ही बहुत मुश्किल का था। जब अपने वालिदैन के साथ किराए के घर में रहता था तो वो तालीम और स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो किसी भी चीज़ में कम था। एक दफ़ा उसके अपने ही टीचर ने उससे उसके कैरियर के बारे में पूछा तो उसने बोला कि मैं बॉलीवुड का एक्टर बनना चाहता हूँ, जिस पर पूरी क्लास हंसने लग गई और उसके टीचर ने उसको समझाने की कोशिश की कि बॉलीवुड उसके बस की बात नहीं है, बेहतर है कि इस चीज़ को दिमाग से निकाल दिया जाए। इससे एक बड़ी बात समझ आती है कि हमें हमेशा अपना मकसद बड़ा ही रखना पड़ता है अगर हमने कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना है तो। लेकिन उस शख्स के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो मास्टर्स की डिग्री कर रहा था तो उसने ठान लिया कि वो एक्टर बनेगा और पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन बदकिस्मती से उसके वालिदैन फोत हो गए और उसकी बड़ी बहन डिप्रेशन का शिकार हो गई। तो उसने जिम्मेदारी संभाली अपनी और अपनी बहन की। उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त था अपने आप को और अपनी बहन को संभालना, जबकि वो पढ़ाई छोड़ चुका था, कोई नौकरी नहीं करता था और एक्टिंग की दुनिया में उसे कोई काम नहीं दे रहा था। जब वो मुंबई एक्टर बनने आया तो उसकी ज़िंदगी का सख्त तरीन वक्त शुरू हुआ। उसे गुर्बत और नाकामी का सामना करना पड़ा, एक बार नहीं बार बार। गुर्बत की वजह से जो कुछ भी उस पर गुजरा ये उसके अल्फाज थे। मैं फुटपाथ पर सोया हूँ और ऐसा कई बार हुआ है कि गुर्बत की वजह से, किराए के पैसे ना होने की वजह से हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता और मैं फिर से रोड पर आ जाता। हर चीज़ इतनी आसान नहीं थी जितनी नज़र आती है। बड़े शहरों में ज़िंदा रहने के लिए और गुर्बत से बाहर निकलने के लिए उसे ऐसे ऐसे रोल्स करने पड़ते जो एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे। एक दफ़ा एक डायरेक्टर ने तो उसके मुंह पर ही बोल दिया कि तुम्हारी शक्ल बहुत बदसूरत है और तुम्हारी शक्ल किसी हीरो जैसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ उसे रोक ना सकी और वो बोलता है कि जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, जबकि हासिल करने को पूरी दुनिया पड़ी थी और मैंने फैसला कर लिया मैं वो सब कुछ इस इंडस्ट्री को दूंगा जो मेरे पास मौजूद है। और हुआ यूं कि 1992 में उसे दीवाना मूवी में सेकंड मेल लीड का रोल मिला, मतलब के हीरो के साथ। और उस साल उसकी हिम्मत और उसकी मेहनत और उसके सब्र का फल उसे मिला जब उसने पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। And the lucky winner is, as I said before, he's my favorite, Mr. Shah Rukh Khan. I was completely blank. It was just, I think that blankness I would describe as happiness. उसके ना हार मानने वाले रवैये, उसकी सख्त मेहनत और लगन ने उसको एक बेहतरीन एक्टर साबित किया। उसने 80 से ज़ायद फिल्में बनाई और आज वो सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर्स और अमीर तरीन एक्टर्स में से एक है, जिसकी दौलत $600 मिलियन या 1 खरब रुपए के करीब है। I am the king. तो बात यह है कि कुछ करने का, कोई बिजनेस करने का, कुछ भी नया शुरू करने का कोई वक्त नहीं होता कि इस उम्र में ये सब कुछ शुरू करूँगा। वक्त आज का होता है। जो कुछ करना है आपको आज ही करना है। बेशक आप 5 मिनट ही दे दें उस काम को, लेकिन कल से नहीं, आज से, अभी से शुरू करें। अगर कल पर छोड़ देंगे तो आप खुद इसकी ज़िंदा मिसाल होंगे कि वो कल कभी नहीं आती। और आप जो भी करें उसका मकसद बड़ा होना चाहिए, ताकि जब आप अपने पिछले गुजरे हुए वक्त को देखें तो आपको उस पर फ़ख्र हो। और आखिरी बात वो ये कि शाहरुख खान के वालिद साहब कहा करते थे, बेटा
जो भी करो दिल से करो, अगर नहीं करना तो मत करो, क्योंकि जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है।